अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा कराम। आज हम अपने उर्दू स्कूल चैनल पर जमात हफ्तुम की उर्दू मज़मून में पहली नज़्म उसका ख़ुलासा देखने वाले हैं, उसकी तशरीह, उसकी वज़ाहत देखने वाले हैं। इससे पहले हम इस नज़्म के सवाल जवाब देख चुके हैं। अगर आपने वो सवाल जवाब नहीं दिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सवाल जवाब भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उस नज़्म को जिसका नाम है मुनाजात, इसको अच्छे से समझने वाले हैं। एक एक लफ्ज़ की मानी के साथ पूरी नज़्म को अच्छे से समझेंगे हम। तो जुड़े रहिए और आखिर तक बिना स्किप कीजिए पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इस पहले शेर में शायर आह को कह रहा है कि बादलों से मुखातिब है शायर, और कह रहा है कि ए बादलों रास्ते से हट जाओ, राह से हट जाओ और रास्ता दे दो मेरी आह को। यहाँ पर शायर ने आह का मतलब दुआ से मुराद ली है। आम तौर पर आह का माना तकलीफ में जो आवाज़ निकलती है उसे आह कहते हैं, लेकिन इस शेर में शायर ने अपनी दुआ को आह कहा है। तो शायर बादलों से कह रहा है कि ए बादलों राह दे दो, हट जाओ रास्ते से। ये जो मेरी आह है वो जा रही है फलक पर, और क्यों जा रही है? ये दुआ अपने रब से मदद लेने के लिए जा रही है, रहम लाने के लिए जा रही है, इसीलिए आप रास्ते में मत आइए। उसके बाद अगले ही शेर में शायर कहता है, ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। यहाँ शायर अपनी जो आह है, अपनी जो दुआ है, उससे मुखातिब होकर कहता है कि ए दुआ तू ऊपर जाकर अर्श इलाही पर पहुंचकर, जहां पर अर्श सजा होता है अपने परवरदिगार का, आखिरी आसमान जिसे अर्श इलाही कहा जाता है, वहां पर जाकर अर्श इलाही को पकड़कर तू अर्ज करना। क्या अर्ज करना? कि ए खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। गर्दिशे अय्याम में हम फंसे हुए हैं, यानी गर्दिशे अय्याम का मानी बच्चों होता है जो हालात हमारे चल रहे हैं इस वक्त, जो बुरे हालात चल रहे हैं, इस हालात को फेर दे अच्छे हालात में। ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ढूंढते हैं अब मुदावा सोजिशे गम के लिए, कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। ढूंढते हैं अब मुदावा, अब जो है हम मुदावा ढूंढ रहे हैं, यानी इलाज ढूंढ रहे हैं। किस चीज का इलाज ढूंढ रहे हैं? सोजिशे गम, गम जो दुख है हमारा, जो गम है उसके अंदर जो सोजिश है उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। सोजिश कहते हैं जो तकलीफ है, जो जलन पैदा हो रही है हमारे गम में, हमारे गम के अंदर जो जलन है उस जलन का इलाज ढूंढ रहे हैं हम। ढूंढते हैं अब मुदावा सोजिशे गम के लिए, और कर रहे हैं जख्म दिल, हमारे दिल पर जो जख्म लगा हुआ है वो फरियाद कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? मरहम के लिए, यानी इलाज के लिए। हमारे जो दिल में जो दर्द है वो इलाज के लिए मरहम का फरियाद कर रहे हैं। उसके आगे शायर कहता है कि सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं। कल हमारी जिन लोगों से सुलह थी, बातचीत था, मेल मिलाप था, गुफ्तगू थी, आज वही लोग बरसरे पैकार हैं। लड़ाई करने पर आमादा हो गए हैं वो लोग, और तकदीर और वक्त दोनों ही हमें तकलीफ देने के लिए आमादा है। जो वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए तुले हुए हैं। यहाँ पर बच्चों वक्त का मतलब वक्त नहीं है, बल्कि वक्त का मतलब होता है हमारे जो हालात हैं, उसे शायर ने यहाँ पर वक्त कहा है। तो
सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं। उसके बाद आगे के शेर में शायर क्या कहता है वो देखिए कि रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा। ऐ अल्लाह हम पर रहम कर, तू अपने आईने करम को मत भूल, तू अपने उसूल को मत भूल। जो करम करने वाला तेरा आइन है, तेरा जो उसूल है उसको मत भूल। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा। ऐ अल्लाह तू हम पर रहम कर और अपने आईने करम को मत भूल। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। ए अल्लाह बेशक हम तुझको भूल चुके हैं लेकिन तू तो रहम करने वाला है, करम करने वाला है, अपने बंदों को प्यार करने वाला है। तू हमें मत भूल वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसके बाद शायर कहता है कि एक नज़र हो जाए आका अब हमारे हाल पर। ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, एक नज़र कर दे हमारे हाल पर। हमारी जो हाल है आज जो हमारी बुरी हाल हो गई है, इस पर सिर्फ एक नज़र कर दे और डाल दे पर्दे हमारे शामते आमाल पर। जो हमारे शामत के लायक आमाल है, जो बुरे आमाल है, उन पर पर्दे डाल दे। ए अल्लाह रहम कर, एक नज़र हो जाए आका अब हमारे हाल पर, डाल दे पर्दे हमारे नाम शामते आमाल पर। और खल्क के रांदे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। ए अल्लाह हम तेरी खल्क के रांदे हुए हैं, ए अल्लाह हम तेरे बंदों के रौंदे हुए हैं, बेइज्जत किए हुए हैं। ए अल्लाह दुनिया के ठुकराए हुए हैं, दुनिया ने हमें धुतकार दिया है। तो ए अल्लाह खल्क के हम रांदे हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, अब तेरे दर पर आए हैं हम। ए अल्लाह आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। ए अल्लाह अब हम खल्क के रांदे हुए और दुनिया के ठुकराए हुए तेरे हाथ पर, तेरे दर पर हम अपना हाथ फैलाए हुए हाजिर हुए हैं। तो इसलिए ए अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले। इसके बाद शायर आगे क्या कहता है? शायर आगे कहता है कि हम ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, लेकिन कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। शायर कहता है कि हम ख्वार हैं, जलील हैं, बेइज्जत हैं, बदकार हैं, बुरे काम करने वाले हुए हैं, जिल्लत में डूबे हुए हैं, लेकिन ऐ अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में हैं हम। तो तेरे महबूब की उम्मत में होने के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे जो बुरे अमाल है उन पर पर्दे डाल दे। उसके बाद आखिर में शायर अपनी दुआ को और ज़्यादा मुतासिर करने के लिए शायर कहता है कि हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह अगर तूने हम जैसे हक परस्तों की दिल जोई नहीं की, हमारी दिल की बात को नहीं सुनी, हमारी बात को नहीं मानी, तो कल बुत परस्त जो हैं, बुत को मानने वाले काफिर जो हैं, वो हमें ताना देंगे कि देखो खुदा, मुसलमानों का जो खुदा है वो तो उनकी सुनता ही नहीं, तो फिर वो दूसरों की क्या सुनेगा। ऐ अल्लाह यही वजह है, इसीलिए तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी दिलजोई कर दे। बस तुझसे यही दुआ है, हमारे जो बुरे हालात है उनसे हमें निजात दिला दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।